नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये हम सब भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हम सब हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा हो गया। और फिर चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने हम पर हुकूमत किया। सबने हम हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश की। पर 5 अगस्त 2020 को हम हिंदुस्तानियों ने इस नफरत की आग को हमेशा के लिए बुझा दिया। यहाँ हिंदू की जीत है न मुसलमान की जीत है, ये भारत की जीत है, भारतीयों की जीत है। जिस तरह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स ने इस फैसले को तहे दिल से पूरे प्रेम से अपनाया है, उससे हमने इस पूरे दुनिया के सामने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि हिंदुस्तान को, भारत माता को कोई तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे कारण जिसके वजह से मुझे लगता है कि आज 5 अगस्त 2020 को हिंदुस्तान जीत गया, फिर चाहे आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के इस विवाद का पूरा इतिहास, जो शुरू होता है 15वीं सदी से। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि ना हमारे हिंदू भाई और ना ही हमारे मुस्लिम भाई ने कभी इस विवाद को चाहा था। पहले अंग्रेज और फिर आजाद हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने फायदे के लिए इस आग को भड़काया। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप ये अगला वीडियो और उसके बाद मेरे आने वाले कोई भी वीडियो को मिस न कर दें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लिया है। और अगर हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना हमारा फर्ज बनता है। और ठीक वैसा ही किया भी दोनों पक्ष ने। सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व की बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने से बहुत समय पहले ही दोनों पक्ष ने अपने कौम में इस बात का ऐलान कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले, पूरे सम्मान से और पूरी शांति से उस फैसले को माना जाएगा। राम मंदिर के मुद्दे पर जो भी संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसका सबको सम्मान करना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम उसका एहतराम करें और ना कोई ऐसी बात कहें जिससे किसी के कौम के मजहबी जज्बात को मजबूर करने वाला हो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना किसी की जीत है ना किसी की हार। ये सही और गलत से कई कदम आगे अमन और शांति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में इस जमीन को किसी भी एक पार्टी या कम्युनिटी का नहीं बताया है, पर इतिहास में हुए घटना और भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदुस्तान की यूनिटी और प्रॉस्पेरिटी के हित में सुनाया। आज अगर आप किसी भी हिंदू या मुस्लिम भाई बहनों से पूछेंगे कि वो इस विवाद का अंत कैसा देखना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि वो अपने और अपने परिवार की सुख शांति चाहते हैं। जो भी फैसला आया वो ना एक पक्ष की जीत है ना दूसरे पक्ष की हार है। हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रहे। 2000 से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ने इस विवाद के वजह से हुए दंगे में अपनी जान गंवाई। न जाने कितने पॉलिटिकल लीडर्स ने मासूमों की जान लेकर अपने पावर को बढ़ावा दिया है। ये सब इस विवाद की वजह से। अगर ऐसे विवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फैसले के खिलाफ सवाल उठाने वालों के मुंह को बंद कर देना चाहिए। 1992 में हुए बाबरी मस्जिद के इस दुखद हादसे की पूरी दुनिया कड़ी निंदा करती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हादसे को एक नेशनल शेम का दर्जा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हुए इस हादसे के वजह से पाकिस्तान में एक हफ्ते के अंदर 3000 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यानी हिंदुस्तान के कई हजारों साल पुराना इतिहास हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो गया। हिंदुस्तान में हुए इस एक हादसे की वजह से पाकिस्तान ने कुछ इस तरह रिएक्शन दिया। ये वही पाकिस्तान है जो जब टेररिस्ट को हिंदुस्तान में भेजता है तो ये नहीं सोचता कि कितने हिंदू या कितने मुसलमान मारे जाएंगे, बस ये सोचता है कि कितने हिंदुस्तानी मारे जाएंगे। उसी पाकिस्तान को हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की बड़ी परवाह होने लगती है जब उसको अपने शैतानी कामों को अंजाम देना होता है। आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में न जाने कितने मंदिरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, पर इतिहास उठाकर देख लीजिए,
उसकी वजह से कभी भी किसी हिंदुस्तानी मुसलमान या फिर मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि भारत में हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है और उसके बाद उसका कोई कौम है। अगर पाकिस्तान के मुंह पर हमें जोरदार तमाचा रखना है तो भूमि पूजन को हमें तहे दिल से अपनाना होगा, और सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम भगवान का चबूतरा एक साथ हुआ करता था तो पूरे अयोध्या के हिंदू और मुसलमान 300-400 सालों तक पूरे प्रेम और शांति के साथ अपने अपने धर्म स्थल में पूजा किया करते थे। ये पूरे हिंदुस्तान की यूनिटी की एक मिसाल कायम किया करते थे। लेकिन 1857 में अंग्रेजों ने नफरत की पहली बीज हम हिंदुस्तानियों के बीच में बो दी, जिसकी वजह से 1947 में भारत का बंटवारा हो गया और उसके कुछ सालों बाद बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा हम सबके सामने खड़ा हो गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के साथ हुए हादसे के बारे में तो हम सब जानते हैं, मगर जो हम नहीं जानते वो है उससे 2 साल पहले 1990, जब उस समय के यूपी के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर पर कई बेगुनाह कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया था। उसमें करीब 16 कार सेवकों की मौत हुई। पूरे अयोध्या में सेना की पहरेदारी थी और किसी कार सेवकों को नमक तक लाने की इजाजत नहीं थी। ये सब एक पॉलिटिशियंस ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। इस पॉइंट से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 170 साल पुराना चलने वाला ये विवाद दरअसल किसी भी कौम की गलती नहीं थी। पहले अंग्रेजों ने हमारे बीच में फूट लगाई और उसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने पावर की आड़ में किसी भी हद तक जाना ठीक समझा। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद का पूरा इतिहास मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और 5 अगस्त का ये दिन हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक क्यों है, गर्व से सर ऊंचा कर देने वाला क्यों है, फिर चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम। हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हुआ था। इस फैसले के 1 साल पहले से दोनों ही पार्टी इस सॉल्यूशन को पूरी तरह से समर्थन कर चुके थे। आखिर वो लोग भी अमन और शांति चाहते हैं। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया तो दोनों ही लिटिगेंट्स इस फैसले से संतुष्ट भी हो गए। हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहे दिल से एक्सेप्ट किया है। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया। हम सबका साथ रहना और इस देश को न्याय, शांति, बराबरी और आज़ादी के आधार पर आगे बढ़ाना, मैं समझता हूं कि इससे भारत की जीत होगी। कुछ इक्के दुक्के मुस्लिम लीडर्स और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स अब भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। शायद ये लोग हम हिंदुस्तानियों को कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए देखना ही नहीं चाहते। दूरदर्शन पे राम मंदिर के भूमि पूजन का लाइव ब्रॉडकास्ट इन लोगों को सेक्युलरिज्म के खिलाफ लगता है, जबकि उसी दूरदर्शन पे क्रिश्चियनिटी के पोप का इंडिया विजिट, मदर टेरेसा के कैननाइजेशन का सेरेमनी या फिर हज यात्रियों के बुलेटिन का लाइव ब्रॉडकास्ट इनको कभी सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं लगा। पर एक ऐसा भूमि पूजन जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी देखना चाहती है, जो एक ऐतिहासिक पल है और हर कोई अपने जहन में उसको बसाना चाहता है, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट इन लोगों को सेक्युलरिज्म के खिलाफ लगता है। मैं बस इस पॉइंट से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास को फिर से मत दोहराइएगा और इन इक्के दुक्के लीडर्स की बात में बिल्कुल मत आइएगा। इसीलिए मैंने आपको दूरदर्शन का ये उदाहरण दिया जिससे आपको समझ आ सके कि इनके दांव पेच कितने मन घड़ंत हैं और ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहते हैं और वो है नफरत फैलाना। अगर आपने अपनी आँख पे नफरत की पट्टी बांध रखी है तो एक नफरत का पॉइंट भी आपके जहन में आग लगा सकता है और मेरे ये 6 के 6 पॉइंट्स बेतुके हो जाएंगे। नफरत फैलाना बहुत आसान है और प्यार फैलाना उतना ही मुश्किल। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि 170 सालों से जो गलती हम दोहराए जा रहे हैं, अब वक्त है उसको पूरी तरह से खत्म करने का। ये वक्त है हिंदुस्तान का एकजुट होने का। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय इसमें क्या है। मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।